हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है और ये कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स बुक एंड चैप्टर नंबर 3 डिमांड। अब हम बात करेंगे 3.6 की। 3.1 से लेके 3.5 तक के मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं। 3.6 में हम देखेंगे कि मांग में विस्तार और संकुचन कैसे होता है। जब अन्य परिबल स्थिर यथावत रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है, जिससे मांग में विस्तार, और वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग में गिरावट होती है, जिससे मांग में संकुचन कहा जाता है। इस प्रकार मांग में विस्तरण संकुचन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित होता है। यहाँ बच्चों आपको एक चार्ट दिया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या वस्तु है। यहाँ पे है, सबसे पहले आपको दिया है वस्तु की कीमत में वृद्धि। सबसे पहले 5 रुपये कीमत थी तो वस्तु की इकाई की मांग थी कितनी, 1 रुपये। और जब जैसे ही वस्तु की कीमत जो है वो 4 रुपये ही, तो आप देख सकते हैं मांग में कमी आई। फिर जैसे वस्तु की कीमत 3 रुपये ही तो मांग 3 हो गई, वस्तु की कीमत 2 रुपये हुई तो मांग 4 रुपये हो गई, वस्तु की कीमत 1 रुपये हो गई तो मांग 5 रुपये। तो ऊपर के 2 पॉइंट आपको क्या दिखाते हैं नोट कि कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन और कीमत घटने पर मांग में विस्तरण। तो पहले 2 पॉइंट हम देखेंगे। आप देख सकते हो आपके पास में यहाँ पे मांग में विस्तार संकुचन समझाया गया है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे 0 1 2 3 4 5 6 और वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5 6। एक्स अक्ष पे वस्तु की मांग इकाई में है और वाई अक्ष पे वस्तु की कीमत रुपए में है। तो जब रुपए 5 होते हैं तो कीमत 1, जब रुपए 4 होते तो कीमत 2, जब रुपए 3 होते तो कीमत 3, और जब रुपए 2 होते हैं तो कीमत 4, और जब रुपए एक होता है तो उसकी मांग जो होती है 5 होती है। तो देखो ये स्लोप बन गया आपका। अगर यहाँ से उल्टी तरफ जाएं, यानी कि ऊपर की तरफ जाए तो 4 रुपये को तो 2 रुपये कीमत हो जाएगी, 2 रुपये मांग हो जाएगी, 2 मांग हो जाएगी, और 5 रुपये कीमत रखेंगे तो 1 मांग हो गई। तो इसको बोलते हैं संकुचन। और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं, यानी कि अब मांग बढ़ जाती है, कीमत घट जाती है, तो उस मांग में विस्तरण कहते हैं। अन्य परिबल स्थिर और वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में बढ़ोतरी होती है, उसे मांग में विस्तार कहा जाता है। अनुसूचित में दर्शाए अनुसार वस्तु की कीमत रुपये 3 से घटकर 1 हो जाए तो वस्तु की मांग 3 इकाई से बढ़ जाकर 5 इकाई हो जाती है। आकृति में मूल कीमत रुपये 3 व बिंदु ए के द्वारा दर्शाया गया है, जबकि कीमत घटाकर रुपये 1 होने से वह सी बिंदु पर पहुंचता है। बिंदु ए से सी तक की गति मांग में विस्तार को दर्शाती है। ऊपर दर्शाए अनुसार वस्तु की कीमत में रुपये 3 अर्थात कि ए बिंदु से बढ़कर रुपये 5 हो तो मांग 3 इकाई से घटकर इकाई हो जाती है, 1 इकाई हो जाती है, जो बिंदु बी के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ बिंदु ए और बी की गतिज परिवर्तन मांग में संकुचन दर्शाता है। मांग में विस्तरण और संकुचन मूलभूत रूप से एक ही मांग रेखा पर की गति में दर्शाया जाता है। यहाँ मांग में विस्तार मूल बिंदु से नीचे खिसकने पर प्राप्त होता है, तभी मांग में संकुचन मूल बिंदु से ऊपर खिसकने पर प्राप्त होता है। अब मांग में वृद्धि और कमी किसे कहते हैं? तो देखो कि यदि वस्तु की कीमत स्थिर यथावत हो और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग बढ़े तो उसे मांग में वृद्धि, और वस्तु की मांग में घटे तो मांग में कमी कहते हैं। इस प्रकार के मांग में कमी वृद्धि के अन्य परिबल पर आधारित होती है। यहाँ देखो वस्तु की कीमत जो है वो 3 रुपये थी तो वस्तु की मांग कितनी थी, 1 इकाई। वस्तु कीमत 3 रुपये ही है तो मांग कितनी हुई, 2 इकाई। वस्तु कीमत 3 रुपये तो मांग 3 इकाई, वस्तु कीमत 4 रुपये तो मांग 4 इकाई, और वस्तु कीमत 3 है तो भी 4 इकाई की मांग है, वस्तु कीमत 3 है फिर भी 5 इकाई। तो यहाँ पे ये जो मूल्य है वो क्या बताता है, मांग में कमी, और ये बताता है मांग में वृद्धि। यहाँ पे बच्चों याद ये रखना है कि कीमत स्थिर रहती है और अन्य परिबल में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हो उसमें ग्राफ में यहाँ पे एक्स एक्स पे वस्तु की मांग इकाई में और वाई एक्स पे वस्तु की कीमत में दर्शाया है। तो यहाँ पे यदि यहाँ से इस तरफ आते हैं, यानी कि
3 से 2 रुपये 1 रुपये आते हैं तो उसे मांग में कमी कहते हैं, और 3 रुपये से वापस 5 रुपये जाते हैं तो मांग में वृद्धि कहते हैं। कि कीमत स्थिर हो और अन्य परिबल में परिवर्तन होने पर मांग में बढ़ोतरी हो तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अनुसूची में दर्शाए अनुसार जब वस्तु की कीमत ₹3 स्थिर हो और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग 3 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हो तो यह मांग में वृद्धि। और आकृति में मूल बिंदु ए मांग रेखा D1 पर है, अन्य परिबल में परिवर्तन होने पर मांग बढ़कर सी बिंदु से मांग रेखा D3 पर जाए तो मांग रेखा की दाईं ओर की गति मांग में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट, ऊपर दर्शाए अनुसार वस्तु की कीमत ₹3 हो तो और अन्य परिबल स्थिर, अन्य परिबल पर आधारित मांग 3 इकाई हो जैसे जिसे आकृति में ए बिंदु के द्वारा D1 पर दर्शाया गया है। इस स्तर में वस्तु की मांग घटकर बी बिंदु जो मांग रेखा D2 पर है तो मांग में हुई कमी मांग रेखा D1 से दाईं और नई मांग रेखा D2 पर की गति को दर्शाता है जो मांग में कमी को दर्शाता है। इस मांग में वृद्धि कमी एक से अधिक मांग रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। मांग में वृद्धि होने से मांग रेखा मूल मांग रेखा से दाहिनी ओर और जबकि मांग में कमी होने से मूल मांग रेखा अपने स्थान से बाईं ओर में गति करती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमने जिसमें पढ़ा वो पहला था मांग में संकुचन और विस्तरण, उसके बाद हमने देखा मांग में वृद्धि और कमी। तो मांग में संकुचन और विस्तरण जो है कीमतों में परिवर्तन से होता है और मांग में क्रम में वृद्धि जो है अन्य परिबलों में कमी या वृद्धि से होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं और एक नया वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ। बाय बाय।